हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल अकेडमी में स्वागत है। गणित से संबंधित प्रश्नों पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो छोटे छोटे वीडियो में करके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। तो आज अगला वीडियो हमारा है, देखेंगे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, इसी को सॉल्व करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं, कंपटीशन लेवल क्वेश्चन है। तो आइए एक एक करके इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यदि x बराबर 3 + 2√2 है तो अंडर रूट यक्स माइनस 1/√x का मान बताना है आपको। ठीक, मान दिया गया आपका जो है यक्स बराबर 3 + 2√2 है, तो कह रहा है अंडर रूट यक्स माइनस 1/√x का मान बताइए। इसका मान पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, तो यक्स का वैल्यू दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट यक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रूट यक्स। तो आइए रूट यक्स निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जैसे इसको हम रूट लगाएंगे तो ये भी आपका अंडर रूट हो जाएगा, दोनों तरफ जो है क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या है, 1/√x है। कितना है? 1/√x है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करिए, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना। रूट यक्स का पहले मान आप निकाल लीजिए। देखिए, कल आपको बताया गया था, एक ट्रिक बताया गया था कि जो आपका जो कड़ी के अंदर जो कड़ी होती है उसका फैक्टर करना होता है, दो पदों में तोड़ना होता है। उसको दो पदों में तोड़िए कि गुणा करने पर 2 आवे, और बाकी जो दूसरा करणी में दिया गया है उसके योग के बराबर, मतलब योग करने पर इसके बराबर आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे 2 हमारा है। जब इसको तोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 1। गुणा करने पे 2 होगा, लेकिन जब इसको तोड़ेंगे 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमको मिल जाएगा रूट यक्स की वैल्यू अंडर रूट 2 और अंडर रूट 1। बीच में जो चिन्ह होता है यही चिन्ह हम यहाँ पे लगा देते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से हमारा रूट यक्स का मान आ जाता है। यहाँ से क्या मिल गया, अंडर रूट यक्स का मान मिल गया। अब क्या चाहिए आपको, 1/√x चाहिए। देखिए 1/√x, 1 जो रूट यक्स होता है, देखिए ये जो यक्स था इसका क्या किया गया, व्युत्क्रम किया गया, व्युत्क्रम कर दिया गया। तो जब कभी भी इसका व्युत्क्रम करना होता है तो इसको आप डिजिट वही रखेंगे, बस जो बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा देना है। ठीक, और ये भी ध्यान देना है कि ये जो दोनों कड़ी के अंदर जो संख्याएं हैं ना, उसका अंतर एक रहेगा, तभी ये नियम फॉलो होगा आपका। देखिए कैसे इतना आ गया, ये हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए रूट यक्स है, इसका मान निकालना है, तो 1/रूट यक्स, रूट यक्स का मान कितना हमारा है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 है। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है इसको हटाना है तो हम क्या करते हैं, कड़ी मतलब हर का प्रमेयकरण करते हैं। तो प्रमेयकरण आपको अच्छी तरह समझ में आ ही रहा है। तो ये हमारा देखिए गुणा होगा तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 हो गया, और बाकी एक क्वेश्चन में ये प्लस भी और एक क्वेश्चन में ये माइनस भी होता है। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ गया अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 और डिवाइड बाई 2 माइनस 1। तो ये आपका अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 अपान कितना आ गया, 2 से 1 जाएगा 1। तो सबके हर में 1 होता ही है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर 1/√x इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आया, यही आ गया यहाँ से, मतलब अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 आ गया। तो कोई भी संख्या है, अगर उसका व्युत्क्रम करना है, बटे में लाना उसको, तो बटे में लाने के लिए आप मान वही रखेंगे, बस चिन्ह का अंतर कर देंगे। अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है। ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक चीज और ध्यान देना यहाँ पे, बस ये अंतर आपका जो है, आपका जो करणी में संख्याएं रहेंगे उनका अंतर एक हुई होना, जैसे 2 से 1 घटेगा 1 ही आएगा। नहीं, जैसे अंतर ज्यादा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये नियम फॉलो नहीं, तो बटे में भी कुछ हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। आइए अब जो है यहाँ पे क्या करना, घटाना है। तो देखिए कौन सा चिन्ह, माइनस का है। तो देखिए अंडर रूट यक्स और -1/√x करेंगे। देखिए अंडर रूट यक्स का मान जो हमारा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 है, और इसमें से 1/√x का मान आया हमारा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 आ गया। अब देखिए कोष्टक घटा दीजिए यहाँ से, तो √2 प्लस √1 और माइनस का जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, और माइनस गुणे माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा अंडर रूट 1। अब देखिए ये प्लस में अंडर रूट 2 है और ये माइनस में अंडर रूट 2 है, और इस तरह से इसको जोड़ेंगे हम, हो जाएगा 2 अंडर रूट 1, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो 2 × 1 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब रूट यक्स माइनस 1/√x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई। तो देखने में तो लग रहा है कि बहुत टिपिकल है, कठिन है,
सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको करना क्या होगा, जो यक्स का मान दिया ही गया है तो आप करड़ी में यक्स का मान निकाल लेंगे। तो दोनों पक्षों में करड़ी लगा दीजिएगा। इसके बाद इसका वर्गमूल आपको निकालने का तरीका बता दिया गया है कि बहुत ही आसान विधि बता दिया गया कि जो करड़ी के अंदर जो करड़ी होता है उसके अंदर जो संख्या होता है उसका आप फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे दो पदों में। तोड़ने पर इस करड़ी के अंदर की जो संख्या गुणा कर इसके बराबर आवे और जोड़ने पर जो करड़ी के दूसरे करड़ी के अंदर है उसका योग के बराबर करने पर इसके आ जाए। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, तोड़ करके आप रूट एक्स का मान निकाल लेते हैं। इसके बाद 1/√x चाहिए तो क्या करना, वैल्यू वही रहेगा, बस चिन्ह का अंतर कर देना है। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन, सॉल्व किया गया। आगे यहाँ से x माइनस 1/√x माइनस 1/√x कितना आ गया, 2 आ गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। कम से कम हर टाइप पे क्वेश्चन पे कम से कम 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करिए, अभ्यास अच्छी तरह से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है सेम यही क्वेश्चन है। दिया गया यदि x बराबर 7 + 4√3 दिया गया है। देखिए x बराबर है 7 + 4 करड़ी में 3 है तो कह रहा है √x माइनस 1/√x का मान बताना है। ठीक, देखिए सेम वही क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, √x निकालेंगे, क्योंकि मान किसका निकाल √x का निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे √x निकालेंगे। तो √x निकालने के लिए हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, करड़ी का चिन्ह लगा देंगे। करड़ी का चिन्ह हो गया। देखिए आपको जो नियम बताया गया है अब इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक, नियम आपको जो बताया गया, वर्गमूल कैसे निकलेगा, देखिए कोई संख्या जो करड़ी के अंदर जो करड़ी होता है उसके पहले का जो गुणांक होता है यहाँ 2 होना चाहिए, है कितना, 4 है। तो आप यहाँ इसको फैक्टर कर 2 × 2 कर दीजिए और जो 1 2 बच रहा है इसको रखेंगे और जो दूसरा 2 है उसको करड़ी के अंदर ले चलेंगे। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं। तो 7 प्लस हो जाएगा 2 × 2 √3 हो जाएगा। ठीक, इसको हम करड़ी के अंदर जब ले चलेंगे 7 + 2 और √, देखिए जब किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, जब उसका जोड़ा होता है तो एक संख्या बाहर आता है उससे। अब यहाँ पे जो एक संख्या बाहर है उसको करड़ी के अंदर ले चलना है तो उसका वर्ग होके जाएगा हमेशा। ठीक, तो 4 × 3 हो जाएगा ये। तो ये यहाँ से x बराबर हो गया आपका, करड़ी में हमारा आ गया 7 + 2 करड़ी में 12। अब देखिए अब इसका फैक्टर करना है। अब ट्रिक लगाइए, यहाँ पे किसी 12 को ऐसे दो पदों में तोड़ो कि गुणा करने पे 12 आवे और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 4 × 3 हो जाएगा, गुणा 12 हो जाएगा और 7 4 3 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा √x जो है आ जाएगा। 4 लिखेंगे करनी में और यहाँ पे करनी में 3 लिखेंगे और जो बीच में चिन्ह है वही चिन्ह आपको यहाँ पे रख देना है। तो ये क्या मिल गया आपको, जो है √x का वैल्यू मिल गया। 4 का वर्गमूल रख दीजिएगा 2 + √3, x मिल गया करनी में। अब हमको निकालना 1/, करनी में x। करना क्या है, वैल्यू वही रहेगा, बस यहाँ पे बीच में क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगा देना है। x √x मिल गया और 1/√x दोनों की वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ पे मान निकालेंगे तो √x माइनस 1/√x बराबर √x का मान रखेंगे 2 + √3 और इसका वैल्यू रखेंगे 1/√x का, तो माइनस हो जाएगा 2 - √3। अब देखिए कोष्टक हटा देंगे, 2 + √3 - 2 और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, हमारा बचा √3 और √3 जब ऐड करेंगे तो 2 √3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा √x माइनस 1/√x का जो वैल्यू आया वो आ गया कितना, 2 √3 आ गया। ठीक, तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे करनी था और तीसरा जो हमारा क्वेश्चन उसमें करनी नहीं है। ठीक, ये जो करनी नहीं वो तो और आसान ही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये दिया गया यदि x बराबर 10 - 3√11 दिया गया है। ठीक, क्या दिया, x बराबर 10 है -3 √ 11 है तो कह रहा है x + 1/x का मान बताना है। क्वेश्चन दिया गया है, x का वैल्यू दे दिया गया तो x + 1/x निकालना है। देखिए तो आपको करना क्या है, x का वैल्यू दिया ही गया है, आपको करना क्या, 1/x निकाल लेना है। इसके बाद दोनों जोड़ दीजिए आप। देखिए x दिया ही है, हम यहाँ से निकाल लेंगे 1/x। तो आपको क्या बताया गया है, जब बटे व्युत्क्रम करना है बस चिन्ह बदल देना है, बाकी वैल्यू वही रहेगा। अब क्या करना है, 1 + 1/x का मान निकालना है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है। अब आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, देखिए जोड़ने का तरीका ये भी इस तरह से जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे x + 1/x और यहाँ पे आपका प्लस और माइनस कट जाएगा और 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया। यही आपका आंसर आ गया।
आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, रख करके दोनों मान इसके बाद जोड़ देंगे, जो वैल्यू प्लस माइनस होगा सेम सेम उसको काट देंगे, काटने के बाद जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, कह रहा है यक्स बराबर 2 प्लस रूट 3, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई यक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक, आइए देखते हैं। तो यक्स की वैल्यू दे दी गई यहाँ पे, कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यक्स बराबर 2 प्लस अंडर रूट थ्री, तो कह रहा है यक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई यक्स स्क्वायर का मान बताना है। देखिए यक्स का मान पता ही है, अब आप क्या करेंगे 1 बाई यक्स निकाल लीजिए, यहाँ से 1 बाई यक्स कर लेना है। तो 1 बाई यक्स करेंगे तो वैल्यू यही रहेगा, बस चिन्ह बीच का बदल देना है। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, क्या करना है, ऐड कर दीजिएगा। तो ऐड करेंगे तो यक्स प्लस 1 बाई यक्स हो जाएगा, और ये प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, और दो दो कितना बचा, 4। यहाँ से हमको मिल गया यक्स प्लस 1 बाई यक्स का मान कितना, 4 मिल गया। लेकिन चाहिए किसका, यक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई यक्स स्क्वायर का। तो इसका मान निकालने के लिए ठीक दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिएगा। क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए इसके लिए ट्रिक भी है, आपको वर्ग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसको पहले देख लीजिए, फिर उसको ट्रिक भी बता दे रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए, पहले विस्तार से देख लिया जाए। दोनों पक्षों का जब वर्ग हम करेंगे तो होल स्क्वायर इधर भी होगा और 4 का स्क्वायर इधर भी हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, मतलब पहले पद का वर्ग फिर दूसरे पद का वर्ग फिर दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना होता है। ठीक, और बराबर 4 का वर्ग 16, यक्स से यक्स हमारा कट गया, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान यक्स स्क्वायर बराबर 16, और जो प्लस 2 है ये राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान यक्स स्क्वायर, 16 में से 2 घटेगा 14 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। ठीक, तो इस तरह से अगर आपको क्या करना है, सीधे ट्रिक के माध्यम से देखना है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4 है, तो इसका आप सीधे भी निकाल सकते हैं। ठीक, मतलब दोनों पक्षों का जब वर्ग करना होगा तो इस तरह से सीधा जो ट्रिक रहेगा आपका, जैसे x प्लस 1 बाई एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर करेंगे, और बाकी इधर जो है इसका भी स्क्वायर रहेगा, तो 4 का स्क्वायर करके इसी में से 2 घटा दिया जाता है। 2 क्या जाता है, घटा देना है आपको। तो 16 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका, 14। तो आप इस तरह से भी इसकी गणना कर सकते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यक्स का दिया था, हम फिर 1 बाई एक्स निकाल लिए, दोनों को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हमको पहले एक घात वाला मिला, अब 2 घात लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात, वर्ग करेंगे तभी आएगा 2 घात में। वही दोनों पक्षों का वर्ग करके सॉल्व कर दिया गया। आंसर हमारा कितना आ गया, यहाँ से 14 आ गया। ठीक, आंसर कितना आ गया, 14। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5वां दिया गया है, ये भी सेम इसी तरह से है। दिया गया है यक्स बराबर 5 प्लस अंडर रूट में 24 दिया गया है। तो कह रहा है यक्स बराबर 5 प्लस अंडर रूट 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। सेम वही विधि, मान वही निकालना, बस डिजिट बदल दिया गया यहाँ पे। तो सबसे पहले हम 1 बाई एक्स निकालेंगे। तो करना क्या होता है, ये जो प्लस है इसको बदल दीजिएगा, माइनस हमको मिल जाएगा 1 बाई एक्स मिल जाएगा। ठीक, क्या मिल गया, 1 बाई एक्स मिल गया। अब देखिए आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, जब जोड़ेंगे इसको तो यक्स प्लस 1 बाई एक्स, यक्स प्लस 1 बाई एक्स, और यहाँ से हमारा ये कट जाएगा, और 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब यहाँ से यक्स प्लस 1 बाई एक्स का मान कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। ठीक, अब देखिए दोनों क्या निकालना, हमको ये निकालना। अब देखिए सीधा क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर करेंगे, और इधर 10 के स्क्वायर में से 2 घटा दीजिएगा, 2 घटा देना है। ठीक, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस 2 कर दीजिएगा, आ गया कितना, 98 हो गया। वर्ग करने की जरूरत नहीं, बस सीधे इधर 2 घात लगाइएगा, इधर वाला जो पद उसको 2 घात करके माइनस 2 घटा दीजिएगा। यही हमारा आंसर आ गया कितना, यहाँ पे 98 आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6वां जो है, इस पे 3 घात का कंडीशन है। देखिए 6वां जो दिया गया, यक्स बराबर दे दिया गया है, यक्स बराबर 7 माइनस 4 करणी में 3 ये दिया गया है, और मान का रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मान पूछा जा रहा है। यहाँ क्यूब कर दिया गया है,
इसका मान। देखिए x का मान दिया गया है, सेम वही प्रोसेस रहेगा। पहले आप x प्लस 1/x का मान निकालेंगे, x का मान दे दिया गया है, हम यहाँ से 1/x निकालेंगे, तो जहाँ माइनस वहाँ प्लस कर दीजिएगा, बस सीधा सा हो गया। यहाँ पे दोनों को आप जोड़ दीजिए तो x प्लस 1/x और बाकी यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 7 7 14। कितना हो गया, 7 7 14। हमको मिल गया क्या, x प्लस 1/x की वैल्यू मिल गई यहाँ से। लेकिन चाहिए क्या, क्यूब चाहिए। कितना चाहिए, क्यूब चाहिए हमको यहाँ से। तो क्यूब निकालने के लिए अब क्या करना होगा आपको, देखिए, तो क्यूब निकालने के लिए आप दोनों पक्षों का घन करो यहाँ से। अगर नहीं समझ में आता है तो पहले दोनों पक्षों का आप घन कर लीजिए। दोनों पक्षों का घन करने पर, घन मतलब 3 घात हुई, घन करने पर आइए घन करते हैं। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब और बराबर हो जाएगा 14 का क्यूब। ठीक, कितना हो गया, 14 का क्यूब हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, आपको पता होगा a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। ये फार्मूला है आपका, क्या है ये फार्मूला है। और 14 का जो क्यूब करेंगे ये 2744 होता है। 14 का क्यूब, 14 गुणे जब 14 किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2744 आ जाएगा। अब देखिए ये x कट जाएगा, क्यों, यहाँ गुणा का चिन्ह है। आपको मान चाहिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए और बचा हमारा यहाँ पे 3 और इसका मान कितना था, 14 था, 3 गुणे 14 हो जाएगा। ठीक, बराबर हो गया 2744। यहाँ से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 2744 माइनस 14 3 42 प्लस है ना, इसको इस साइड लाएंगे राइट साइड, तो माइनस कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आप यहाँ से घटा दीजिएगा, 4 से 2 जाएगा 2 बचा और 4 से 4 जाएगा 0 हो गया और बचा यहाँ पे 2702 और 2702 आ गया। यहाँ से आंसर कितना आ गया, 2702 आ गया। तो ये क्यूब वाले क्वेश्चन है आपके, क्या है, क्यूब वाले क्वेश्चन। हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आइए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है, दिया गया करा करणी में x के पावर, करणी में x, करणी के पावर x, मतलब इस तरह से कहां तक दिया गया, अनंत तक दिया गया है। मतलब रूट x के पावर रूट x, फिर उसके पावर रूट x, उसके पावर रूट, कहां तक वैल्यू, अनंत तक दिया गया है। और इसका मान दिया गया 2, तो कारा x का मान बताना है। किसका मान बताना है, x का मान बताना। आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7, रूट x के पावर रूट x और इसके पावर रूट x और ये वैल्यू कहां तक गया है, ऐसे करके इनफाइनाइट तक, और वैल्यू दिया गया 2। मान पूछा जा रहा है किसका, x का मान क्या होगा। देखिए ये आपको पता होगा कि मान लिया जाए कि अगर किसी समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाल लिया जाए या 1 बाल्टी पानी निकाल लिया जाए तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, इसी तरह से ये पूरा आपका अनंत है, क्या है, अनंत तक है। ठीक, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रूट x, ठीक, और इतना आप निकाल लीजिए यहाँ से, और ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। इसको निकाल लिया गया, इतने को यहाँ से निकाल लिया गया, और तब भी जो बचेगा कोई प्रभाव पड़ेगा, एक रूट x निकल गया। भाई वही बताया ना, समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लीजिए, कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही चीज, रूट x के पावर अनंत तक था ऐसे। तो हमने क्या किया, नीचे से रूट x निकाल करके, और ये जो वैल्यू बचेगा ये भी 2 के बराबर बचेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके घात 2 लगा देंगे। ठीक, और बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है यहाँ पे, देखिए ये रूट x है, आपको बताया गया रूट x जो होता है इसको हम x के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यही है यहाँ पे, x के पावर जो रूट है इसके पावर 1/2 और पूरे के पावर 2 है, पूरे के पावर 2, और ये बराबर कितना है, 2 है। अब देखिए यहाँ पे, तो x के पावर 1/2 जो घात के ऊपर घात होता है आपस में गुणा हो जाता है, ये 2 2 कट गया, बचा हमारा कितना, x बराबर 2। यही आंसर हो गया, x बराबर 2 आंसर आ गया। देखिए लग रहा था कितना बड़ा, बहुत जटिल क्वेश्चन है, लेकिन देखिए बहुत ही आसान है। बस करना क्या है, रूट के पावर x जो दिया गया था, तो ये रूट x निकाल करके उसमें से, और जो बचेगा वो 2 के बराबर ही होगा, तो जो निकालें उसी के ऊपर उतने का जिसके बराबर तो उसका घात लगा दीजिएगा, और घात लगाने के बाद सॉल्व कर दीजिएगा, आपको x का मान वहां से मिल जाएगा। ठीक, तो आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन 8वां, ये करणी से संबंधित नहीं, ये घात से संबंधित है, घातांक से संबंधित। देखिए 8वां जो क्वेश्चन हमारा है, दिया गया x के पावर a प्लस बी, x के पावर a प्लस बी, और इसके पूरे के पावर दे दिया गया a माइनस बी। ठीक, और फिर गुणे x के पावर b प्लस c दिया गया है,
और इस पूरे के पावर दिया गया है b माइनस सी, और टोटल के बट्टे दिया गया है x के पावर a प्लस सी, और इस पूरे के पावर आपका a माइनस सी दिया गया है। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करके मान, इसका मान बताना है, इसका मान क्या होगा। देखिए, तो जब सॉल्व किया जाएगा, आपको बताया गया जब घात के ऊपर घात होता है तो घात का आपस में गुणा हो जाता है। तो जब आपस में गुणा कराएंगे, मतलब एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, ये हो गया गुणे। वही कंडीशन यहाँ पे भी है, x के पावर b प्लस सी था और इसके पावर क्या है b माइनस सी, आपस में गुणा हो गया इसका, बटे x के पावर वही कंडीशन यहाँ पे भी है, तो x के पावर a प्लस सी इंटू a माइनस सी हो गया। अब देखा जाए, ये बन जाएगा आपका x के पावर, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस, हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणे x के पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे x के पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, आधार सबका x है, जब आधार समान होता है तो ये घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए x के पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यक्स के पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू यक्स के पावर, देखिए हर को अंश में ले चलना है, जब अंश को हर को अंश में ले चलेंगे तो घात का चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और प्लस हो जाएगा कितना, सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आधार सेम है तो घात को आपस में जोड़ दीजिए आप, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, घात को जोड़ दिया गया। अब देखिए यहाँ कुछ पद कटने वाले हैं, बी स्क्वायर माइनस प्लस है, सी स्क्वायर ये भी कट जाएगा, माइनस प्लस है, ए स्क्वायर ये भी कट जाएगा, बचा कितना, एक्स के पावर 0, और किसी भी चर के पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमको मिल गया एक्स के पावर 0 का मान कितना होता है, 1। आंसर में कितना आ गया इसका, 1 आ गया। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन जो हमारा 9वां दिया गया है, ये भी इसमें भी दिया गया है, सॉल्व करना इसको भी, जैसे दिया गया x के पावर b माइनस सी और इसके जो पावर दिया गया है ये दिया गया है a, फिर इंटू x के पावर c माइनस ए और इस पूरे के पावर दिया गया है b, फिर इंटू x के पावर a माइनस बी और इसके पावर टोटल दिया गया है c। मान पूछा जा रहा है इसका। ठीक, देखिए सबसे पहले घात को घात के साथ आप गुणा करा दीजिए, घात का घात के साथ क्या करना है, आपको गुणा करा देना है। तो आइए गुणा करते हैं, तो x के पावर हो जाएगा ए बी माइनस ए सी गुणे, यहाँ पे वही करना है x के पावर बी सी माइनस ए बी, फिर यहाँ पे गुणा कराएंगे x के पावर ए सी माइनस बी सी, गुणा हो गया सबका। अब देखा जाए आधार सेम है, और जब आधार सेम होता है तो आपको पता होगा कि घात आपस में सब क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, सबको आपस में जोड़ दिया गया, घात जितने थे सब आपस में जोड़ दिए गए हैं। अब देखिए ए बी प्लस में, यहाँ ए बी माइनस में, ए सी माइनस में, ए सी यहाँ प्लस में, बी सी प्लस में, बी सी माइनस में, बचा क्या, सब कट गया, बचा x के पावर 0, और किसी भी चर के पावर 0 होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये आपका आंसर यहाँ से आ गया कितना, 1 आ गया। ठीक, तो इसमें टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, जो घात के ऊपर घात होता है उसका आपस में गुणा करिएगा, आधार से मत सभी घातों को आपस में हम जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद सब वैल्यू वहाँ से घात वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो कटने के बाद 0 आ जाएगा, तो किसी भी चर के पावर 0 होता है उसका मान 1 आ जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे दिया गया कह यदि a के पावर x बराबर b और b के पावर y बराबर c और c के पावर z बराबर a दिया गया है, तो कह रहा x y z पूछा जा रहा है। देखिए दिया गया a के पावर x बराबर b और दिया गया b के पावर y बराबर c और फिर दिया गया c के पावर z बराबर a, तो कह रहा है x y z का मान पूछा जा रहा है, इसका मान क्या होगा x y z का। देखिए आप उठाइए यहाँ से जो दिया गया c के पावर z बराबर जो a दिया गया, इसका मान यहाँ से उठाइए आप। अब देखिए एक को दिया गया c बराबर b के पावर y, मतलब जहाँ c है हम वहाँ पे रख सकते हैं b के पावर y, और ऑलरेडी z घात था तो आप इस पे z का घात लगा दीजिएगा, बाकी a के बराबर रहेगा ही। अब देखिए ये जो b है, ये b किसके बराबर है, a के पावर x के बराबर, तो जहाँ b है हम वहाँ पे रख सकते हैं a के पावर x,
और इस पे घात था y, ये तो b का मान केवल, ये a के पावर x b का मान है, ठीक, ऑलरेडी y घात था इस पे, और इस पे भी एक घात और था, z था, कितना था, z, और ये बराबर कितना a। और अब आपको पता होगा कि घात के ऊपर जब घात होता है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो a के पावर क्या हो गया, x y z, और बराबर a, और जिसके ऊपर कोई घात नहीं वहां पे एक होता है। अब आधार समान है, जब आधार समान होता है तो घात भी आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ से हमको मिल गया एक्स वाई जेड का मान कितना, एक, एक्स वाई जेड कितना आ गया, एक आ गया। तो ये था आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10, देखने में लग रहा था बहुत कठिन है, लेकिन मान रखते चले जाएंगे, अंत में आपको एक्स वाई जेड का मान मिल जाएगा। आइए इस वीडियो का हम अंतिम क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दिया गया, और बटे दिया गया एक्स के पावर -1, वाई के पावर -1, वाई के प्लस दिया, फिर प्लस वाई के पावर -1 और जेड के पावर -1 प्लस जेड के पावर -1 और एक्स के पावर -1। इसका मान बताना है, मान क्या होगा, ठीक। आइए सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड और बटे ये जो माइनस घात है ना, इसको आप प्लस कर लीजिए, तो आप बट्टे में कर लीजिएगा, 1 बट्टे एक्स वाई हो जाएगा, प्लस 1 बट्टे वाई जेड प्लस 1 बट्टे जेड एक्स, ठीक। ये समझ में आया होगा आपको, क्योंकि जहाँ पे माइनस घात होता है उसको प्लस करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, उसको अगर अंश में तो हर में करेंगे, हर में तो अंश में कर देते हैं, तो घात का चिन्ह उसका बदल जाता है, ठीक है, तो बदल दिया गया। तो हमारा जो अंश में दिया गया x प्लस वाई प्लस जेड है, और बट्टे, अब देखिए इस ये भी बट्टे के बट्टे भी है, तो हम क्या करें, जो हर का हर है ना, इसका हम लघुत्तम लेंगे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का, तो इसका जब लघुत्तम हम लेते हैं तो आता है एक्स वाई जेड, कितना आ जाएगा इसका, एक्स वाई जेड आ जाएगा, ठीक। अब देखिए जब पहला भिन्न उठाएंगे एक्स वाई का, जब भाग कराएंगे तो बचेगा क्या, जेड, और जेड का गुणा 1 में करेंगे जेड हो जाएगा, इसका भाग कराएंगे दूसरे भिन्न के हर का, वाई जेड कटेगा, बचेगा एक्स, यहाँ एक्स हो जाएगा, और प्लस फिर जेड एक्स का भाग कराएंगे तो करके बचेगा वाई, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है आपका, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसके बट्टे क्या है, जो प्लस को आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और जो हर का हर होता है ना, हर का हर कहाँ चला जाता है, अंश के साथ चला जाता है, ठीक। अब देखा जाए यहाँ से, अब ये x प्लस वाई प्लस जेड आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, एक्स वाई जेड, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व किया गया, सॉल्व करने पर आंसर कितना हमारा आ गया, एक्स वाई जेड आ गया। तो ये था आपका कुछ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कंपटीशन लेवल क्वेश्चन थे, ठीक। तो इस वीडियो में आपको इसको समझा दिया गया, और आप अपने भी तरफ से 2-4-10 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिएगा, जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने तरह से आपका क्वेश्चन तैयार होगा, ठीक। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।